आज अपन इसका थोड़ा दूसरा मॉडल देखेंगे। वेरिफिकेशन, अभी तो क्या थ्योरी चलेगी ना, थोड़ी थ्योरी ही पूछी जाती है मैनुअल में या तो। इसमें क्वेश्चन है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस। ठीक है, तो वेरिफिकेशन क्या होता है और वैलिडेशन क्या होता है, कोई बताएगा? सर वेरिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए होता है सर। जस्ट मीन अनस्टेबल कोडिंग कोडिंग को वेरीफाई करते हैं या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं या किसी भी वेबसाइट को। और वैलिडेशन हम स्टेबल वेबसाइट को करते हैं सर कि ये फंक्शनलिटी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वेरिफिकेशन सिर्फ चेक करते हैं कि ये ओवरव्यू लेते हैं कि डिजाइनिंग सही है या नहीं है। वो उसका डॉक्यूमेंट जो हमारा एसआरसी मिलता है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वैलिडेशन फंक्शनलिटी पे वर्क करता है सर। तो वेरिफिकेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है करने का तरीका। ठीक है, और वैलिडेशन होता है प्रोडक्ट जो एंड में बन के आया। हम्म। सो अब अपन जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो जैसे चलो कोई अपन अगर चाय भी बनाते हैं हम्म। तो अपना एक प्रोसेस होता है कि अपन गैस ऑन करेंगे, उस पर रखेंगे, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी दूध डालेंगे। तो ये अपना प्रोसेस। एंड में क्या बन के आएगा, मेरा प्रोडक्ट बन के आएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल चाय बन के। तो ये होता है वेरिफिकेशन, मतलब प्रोसेस वेरीफाई करना कि सही तरीके से बनाया नहीं, कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट करेक्टली। अगर नहीं करे तो आप एक एक पॉइंट पे चेक करोगे। और आर वी बिल्डिंग द करेक्ट प्रोडक्ट, और एंड में अपन जो बन के आएगा उसको चेक करेंगे कि अपन ने जो रिक्वायरमेंट था अपन ने वो बनाया है, नहीं करेक्ट बनाया है। ओके, सो वेरिफिकेशन द प्रोसेस, check whether the software development work is being done according to requirement। जो रिक्वायरमेंट थी, डिजाइन था, उस हिसाब से प्रोसेस से चला है नहीं चला। ओके, तो इसमें अपन डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं कि हमने प्रॉपर बनाया नहीं बनाया, यूनिट इंटीग्रेशन सब हुआ है नहीं हुआ है, सब पढ़ाऊंगा मैं। वैलिडेशन क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट जो बन के आया ना, वो इट सेटिस्फाई द कस्टमर और बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपने ऐड में जो प्रोडक्ट बनाया गया, आप जाके उसमें सेल करके देखोगे सेल हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप वैलिडेट कर रहे हो सही बनाया है। तो वेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस एंड वैलिडेशन इज अ प्रोडक्ट। बनाओ, लिखो इसको, 2 मिनट दे रहा हूँ। देखो सब लिखना, फिर 2 बार रिवीजन होगा तुम्हारा। लिख, मैं नोट्स दूं या नहीं दूं, पर तुम्हारे पास रिटर्न होना चाहिए।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग। कोई बताएगा व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग एंड डायनेमिक टेस्टिंग? एनीवन? स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस? स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट तो जानते होंगे ना क्या होती नहीं सर, आप बताइए सर। है। स्टैटिक होती है जो कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, उसको आप रन नहीं करते। जैसे अगर मेरे को किसी डॉक्यूमेंट को चेक करना है, ठीक है, तो बस मैं ऊपर जाके वेरीफाई करूंगा, उसको रन करके थोड़ी देखूंगा। रन करके देखूंगा क्या डॉक्यूमेंट को? नहीं देखूंगा। सो वो होती है स्टैटिक। कोई डॉक्यूमेंटेशन देखना, कोई कोई ऐसी साइट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। डायनेमिक क्या होती है? किसी को एग्जीक्यूट करके देखना, चला के देखना, ठीक है, सॉफ्टवेयर को रन करके देखना कि वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। ऐसा कहते हैं अपन स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग। सो देखो, स्टैटिक स्टैटिक का टेस्टिंग, हाँ एग्जांपल सर। बताया ना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो देखो, स्टैटिक टेस्टिंग is a testing technique where we examine software related work products without actually running them। उसके साथ जो रिलेटेड चीजें उनको वेरीफाई करते हैं। कैसे? इसमें कई तरीके होते हैं। पहला होता है रिव्यू। तो रिव्यू में क्या होता है? टीम डॉक्यूमेंट और जो वर्क, जिस वर्क प्रोडक्ट पे उस पर वर्क कर रहे हैं अपन, उसको वेरीफाई करती है, उससे आइडेंटिफाई करती है डिफेक्ट्स, ठीक है। सेकंड होता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में क्या होता है कि जो आपके टीम मेंबर्स है ना, को बताया जाएगा, आपका टीम मेंबर आपको बताएगा कि आपका कोड क्या काम कर रहा है। ओके, कि वॉक थ्रू मतलब अब जैसे अपन कहीं जाते हैं ना, जैसे मानो कभी तुम किसी, जैसे कोई तुमने मानो घर में फंक्शन किया, ठीक करना चाह रहे हो, तो और तुमने इवेंट मैनेजमेंट वाले को बुलाया, फाइन। तो इवेंट मैनेजमेंट, अभी तो पार्टी वार्टी तो हुई नहीं, तो वो एक तरह का स्टैटिक चीज है ना, तो वो बोल आएगा आपको, आपको दिखाएगा देखो यहाँ कैटरिंग होगी, यहाँ बैठने का तरीके जगह है, ये स्टेज है, ये डीजे की जगह। तो वो आपको पूरा वॉक थ्रू करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे डेवलपर आपको डॉक्यूमेंटेशन या कोड बताएगा कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे काम करती है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे इसको। ये ऊपर ऊपर से होता है वॉक थ्रू, ऊपर जाकर के बता दिया। इंस्पेक्शन क्या होता है? डीपली करता है उसको, ठीक है, चेकलिस्ट बनाता है अगर इसमें कोई ऑथर लिखा हुआ है सर, ये क्या है सर? कहाँ पे? द ऑथर एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट कोड टू द अदर ऑथर टीम। या तो डेवलपर हो गया, या जिसने कोड बनाया है, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है। या तो कोडिंग रिव्यू वॉक थ्रू होगी, या डॉक्यूमेंट का वॉक थ्रू होगा, ठीक है। तो ऑथर तो क्या हो गया? डेवलपर हो गया कोडिंग के केस में, वरना जिसने लिखा है वो हो गया। ओके। ओके। इंस्पेक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, ओके, कि चेकलिस्ट बनती है कि ये आइटम हुआ है या नहीं हुआ, इसमें कोई इशू तो नहीं आया, कोई हुआ है तो उसका डिफेक्ट लिखता है। वॉक थ्रू तो आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो, इंस्पेक्शन डीपली जा रहे हो। कोड रिव्यू क्या होता है? आप डेवलपर के साथ बैठोगे प्रॉपर, ओके, उसका कोड लोगे, उसका एक एक लॉजिक देखोगे, क्योंकि उसने डुप्लीकेट तो नहीं लिख दिया, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड तो नहीं है ना, कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो वायलेट तो नहीं हो रहे, कहीं नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा, एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई है नहीं हुई है, इनकरेक्ट लॉजिक तो नहीं है। पूरा एक अच्छे तरीके से रिव्यू किया जाता है। ओके, यहाँ, ओके, ये हो गया आपका स्टैटिक। एक बार स्टैटिक के बारे में लिखो, ताकि उधर तुम्हें पता तो चले क्या होता है स्टैटिक। फिर मैं डायनामिक बता दूँ।
नेक्स्ट है डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग क्या है? एग्जीक्यूटिंग द एप्लीकेशन। स्टैटिक में क्या था, अपन ने सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक की, कोड रिव्यू किया, ठीक है, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, अपने सारी चीजें मैन्युअली लेके लिखी पकड़ की। समझ में? डायनेमिक क्या करेंगे, तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। आपकी जैसे अब डायनेमिक वेबसाइट होती है, वो क्या होती है, जैसे आपकी Amazon.com है, वो डायनेमिक वेबसाइट है। उसमें रोज हजारों आइटम आते हैं, हजारों जाते हैं। ओके, तो मतलब वो आप इंटरनेट पे एक तरह से एग्जीक्यूट करके दे। तो डायनेमिक टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर, executing the application and checking the actual behavior against as expected result। तो आपका जो बिहेवियर था वो ऐसा कर रहा है इधर। समझ में आया दर्शन तुम्हें? हेलो हाँ सर। दर्शन, तुम हो क्या वहां पे? नेक्स्ट ये लिख लो, ये लाइन लिख लो। Zev Pluto 2 is now connected. नेक्स्ट, तीन तरह की टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे। अपन जो करते हैं ना एज अ टेस्टर, वो करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। सो अपन कौन सी करते हैं, कोई भी पूछे तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, अपन को इंटरनल नॉलेज नहीं चाहिए होती है कि अंदर कोड जो डेवलपर ने साइट या सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर हो क्या रहा है, अपन को उसकी नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। अपन को केवल ये देखना है कि अपन ने 2 into 2 किया वो 4 आ रहा है नहीं आ रहा। व्हाइट बॉक्स क्या होती है आपकी, आपको इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ज्यादातर डेवलपर्स करते हैं। ओके, और ग्रे भी क्या होती है, इसमें थोड़ी बहुत इंटरनल नॉलेज होनी चाहिए। ग्रे बॉक्स वैसे मार्केट में करता कोई नहीं है, मार्केट में करता दो ही चीज होती है, या तो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी। पार्शियल इंटरनल नॉलेज का क्या यूज है, कोई यूज नहीं। समझ रहे हो? सो मेन होती है ब्लैक और व्हाइट। कभी पूछ ले कोई ग्रे होती है तो बोलो पार्शियल इंटरनल। तो ब्लैक जो अपन टेस्टर करते हैं, व्हाइट यूनिट टेस्टिंग जो डेवलपर करता है। समझ में आया? लिख लो इसको एक बार। ओके, लिख लिया। हाँ, यस सर।
ठीक है। अब दो चीज होती है, डिफरेंस पाना चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग। जो ह्यूमंस करते हैं मैनुअली लेकर के एक एक केस को देख रहे हैं, एक एक चीज को चेक करना, दैट इज नोन एज मैनुअल टेस्ट। और ऑटोमेशन क्या होता है, जो टूल्स के थ्रू, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के थ्रू अपन कर रहे हैं ना, आजकल सेलेनियम वगैरह भी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए अपन को कोड का सीखना पड़ रहा है ना। प्ले राइट के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट सीखनी पड़ती है। ओके। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैनुअल की मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेशन की दोनों रिक्वायरमेंट। So manual testing is a testing approach where tester manually execute the scenarios or cases. Scenarios क्या होता है, ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस को है ना, पूरा सिनेरियो कहते हैं। ओके, ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस, वो उसको अपन तोड़ देते हैं ना, तो उसको टेस्ट केसेस कहते हैं। टेस्ट सूट भी कहते हैं, पर सिनेरियो क्या होता है, एक तरह से हाई लेवल पे होता है, हाई लेवल की चीज होती है, जिसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हाई लेवल की चीज होती है, वो समझाएंगे अपन, सब करेंगे। ओके। सो और इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं बिना किसी स्क्रिप्ट के। भाई, तो टेस्टर क्या करता है, रिक्वायरमेंट पता लगाता है, सिनेरियोस बनाता है, केसेस बनाता है, डेटा बनाता है। डेटा क्या होता है, अगर मानो मेरे को लॉगिन करना है तो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो डेटा होता है। अगर मेरे को कुछ परचेज करना है तो कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, वो डेटा होता है। फिर अपन एग्जीक्यूट करेंगे, कंपेयर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इश्यूज आता है तो डिफेक्ट लगाएंगे, फिर वापस चेक करेंगे उस इशू को। परफॉर्मेंस रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट करना, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जब उसको ज्वाइन कर देते हैं तो पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ टेस्ट करने को अपन रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये आपका मैनुअल टेस्टिंग का पूरा पार्ट है। एक बार ये लिख लो, कुछ समझ नहीं आ रहा पूछना। सर दर्शन कुछ पूछा है सर। है दर्शन कुछ पूछ रहा था सर। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं पूछा। क्या हुआ? नहीं नहीं, आवाज आया था तुम्हारी तरफ। नहीं नहीं। समझ में आ गया मैनुअल टेस्टिंग। हाँ समझ। सर तो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग तो डिफरेंट आपने बता दिया सर, लेकिन जैसे हम ऑटोमेशन क्यों लाए हैं कि मैनुअल, जब से मैनुअल से तो काम हो ही रहा था सर। ऑटोमेशन इसलिए लाए कि फास्ट होता है, लेकिन कहाँ पे वर्क होता है सर? ऑटोमेशन में तो सारा काम हम नहीं कर सकते जो मैनुअल में हम कर सकते हैं। तो जो जो कर सकते हो वो तो करोगे ही ना। और जो नहीं कर सकते तो उसे मैनुअली करना पड़ेगा ना सर। करो, समझ रहे हो मेरी बात। हम्म। अब मानो तुम अभी जाते थे बैंक में, कभी बैंक से पैसे निकलवा के लाए हो? हाँ सर। निकलवा के लाए हो क्या? लाए हो ना। हाँ ला। हम्म। अभी भी, अभी भी निकलवाना चाहो तो निकाल सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन अभी तो फोन पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया सर। पर अपनी ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई ना, एटीएम से निकाल लो, फोन अच्छा, पे से जो कर हो दो। सकता है, जो हो सकता है वो ऑटोमेटिक करे, हाँ जो नहीं होगा वो मैनुअल पे हो सकता है। जैसे बैंक जाना तो वो तो जाना ही पड़ेगा, तो मैनुअली करना पड़ेगा, है ना सर? हाँ। अब तुम्हें चेक जमा नहीं करा सकते ना तुम अभी, हम्म। ऑटोमेटिकली जमा थोड़ी हो जाता कि तुमने फोटो खींच के भेज दिया चेक जमा हो गया। तो नहीं होता ना। ऐसा कोई बर्डन तो नहीं रहता होगा ना सर, जो मतलब कंपनी में काम करना है तो आप ऑटोमेशन में ही सारा काम करोगे, अगर वहां पर मैनुअल की जरूरत हो तो? दोनों चीज की जरूरत होती है, बर्डन तो क्या कभी भी डाल सकते हो। अभी कल मेरे पास एक फ्रेशर का फोन आया है, उसको अभी एज अ फ्रेशर गया है वो ट्रेनिंग, उसको हम्म। बोल दिया अगर तूने ऑटोमेट नहीं किया तो तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। तो सारी चीज को ऑटोमेट करना है और वहां पर जो भी है ऑटोमेशन का करना है, जितना कर पाएगा ये पता नहीं, पर वो तो कंपनी पे डिपेंड है। अगर हर चीज कंपनी पे डिपेंड है, अब तुम्हारे घर में कोई काम करने आया हम्म। और तुम्हारे पड़ोसी के कोई काम करने आया, तो तुम दोनों सेम काम कर पाओगे क्या? नहीं। है, सेम ही काम करवाओगे क्या दोनों?
बताओ। नहीं तो वो डिफरेंट कंपनी वाइज डिफरेंट हो। कंपनी टू कंपनी है। जहाँ हमें तक लगता है सर कि ऑटोमेशन मतलब मेरा जो भी मैं आप पढ़ रहा हूँ यूट्यूब से जो भी देखा सर कि ऑटोमेशन शायद जो बन चुके प्रोडक्ट उसको ऑटोमेट करने के लिए किया जाए तो सारा ये काम हो ही रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे सर। जो बन चुके हैं जिस पे काम हो चुका है उसे ऑटोमेट किया जा रहा है जो मैनुअल हो चुका है। क्या ये सही है सर? हाँ, तो मैनुअल को ही ऑटोमेट करोगे तुम। मैनुअल को ही तो करोगे ऑटोमेट। जो काम हो चुका है। ठीक। हो गया ये। हाँ सर ये ऑटोमेशन मैनुअल ऑटोमेशन हो गया। हाँ हो गया सर। ओके, तो ये मैनुअल का था, है ना। और ऑटोमेशन क्या करता है, किसी भी टूल से फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है, एक तरीका होता है चीज को ऑर्गेनाइज करने का। अब जैसे अपन घर में जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है घर में घुसते ही बाथरूम आ गया, उसके साथ बाथरूम के अंदर ही रसोई है। ऐसा होता है क्या कहीं? घर में बाथरूम है, बाथरूम में ही रसोई है। नहीं होता ना। या बाथरूम के अंदर से तुम्हारी सीढ़ियां जा रही है, रसोई के अंदर से सीढ़ियां जा रही है। हैं? ऐसे थोड़ी होता है या गार्डन में बेडरूम है। ऐसे नहीं होता ना। तो प्रॉपरली बनाया जाता है ना कि इधर बाथरूम होगा, इधर सीढ़ियां होंगी, इधर। तो उसी तरीके से जब भी अपन ऑटोमेट करते हैं ना किसी चीज को, ये हटा दो एग्जाम्पल तो, ये तो अपन कर ही रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, पर पढ़ा रहने दो। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे अपन ऑटोमेट करेंगे ना कि कौन सा कोड कहाँ रखा जाएगा, डेटाबेस कहाँ होगा, जेसन कहाँ होगी, डेटा कहाँ से आएगा, रिपोर्ट्स कहाँ होगी, तो उसको फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजेस सॉफ्टवेयर टूल्स, जैसे अपन सिलेनियम में प्ले राइट है, फ्रेमवर्क, स्क्रिप्ट लैंग्वेज वगैरह यूज करके, एंड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट टेस्ट स्क्रिप्ट्स और इंस्टेंट मैन्युअली परफॉर्मिंग। तो जैसे एंटर किया पासवर्ड, यूजर नेम, लॉगिन, ओके, स्क्रिप्ट बना दिए, देखो मैंने एक स्क्रिप्ट बन गई। ठीक है, ऐसे स्क्रिप्ट बन जाती है, अपन बनाएंगे। और टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में भी, सिलेनिया, प्लेराइट, साइप्रस, एपीएम, रेस्ट एश्योर्ड, पोस्टमैन, जेमीटर। तो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो ऑटोमेशन टेस्ट। लिख लो इसको।
ओके। ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट, एक होता है बिल्ड और दूसरा होता है रिलीज। ये टर्म तुम बहुत बार सुनोगे, जाते ही बोल देंगे बिल्ड, बिल्ड आ गई, बिल्ड आ गई, बिल्ड आ गई। क्या होती है बिल्ड, दर्शन? नहीं पता सर। देखो, अब जब इंटरनल मानो कोई काम कर रहे हैं अपन, अपन व्हाट्सएप बनाया अपन ने, ओके, वी आर मेकिंग व्हाट्सएप। ओके। तो शुरू शुरू में तुम्हारे पास सेंड मैसेज आएगा टेस्ट होने को, ठीक है, और रिसीव मैसेज आएगा। अब उसमें तुमने टेस्ट किया, 10 इश्यूज निकाल दिए, तो वो डेवलपर के पास जाएगा, वो उसको सही करेगा, फिक्स करेगा। फिर अब वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? वापस उसको वो डिप्लॉय करेगा ना, वापस देगा ना कोड बना के। तो जो कोड बिल्ड। इंटरनली आता है ना कंपनी के अंदर, उसे बिल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्ड। जो इंटरनली फिक्स होने के बाद या कोई नए चेंजेस आते हैं ना, इंटरनली जो चलता है, उसे बिल्ड कहते हैं। ओके। और रिलीज क्या होता है? जो मार्केट में कस्टमर के पास जाता है, एंड यूजर्स के पास जाता है, उसे रिलीज कहते हैं। ओके। सो कॉमन, ये सी आई टेस्टिंग एंड सी आई सी डी होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपके लगातार काम चलता रहता है ना, कभी व्हाट्सएप में क्या आया, ये आया, ये आया, तो उसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कहते हैं। मर्ज होता रहता है कोड। तो दे आर कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, CI/CD। दे आर रिलेटेड बट दे आर नॉट द सेम, याद रखना। ये अ वर्जन ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर टेस्टिंग और फर्दर प्रोसेसिंग, जो अपने एक कोई वर्जन बनाया गया टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग का होगी, घर में ही होगी, उसके लिए, और फर्दर प्रोसेसिंग या कुछ चेक करना हो उसके लिए, तो उसे ये कहते हैं। और रिलीज क्या होता है? जो आप मार्केट में टेस्टेड अप्रूवल वर्जन मेड अवेलेबल टू यूजर और कस्टमर, जो टेस्टेड होने के बाद ही आता है ना मार्केट में, उसे कहते हैं अपन रिलीज। गॉट इट? वन लिख लो।
ओके, बिल्ड रिलीज। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये तो कोई ऊपर ऊपर की चीज होती है, आपको कुछ लेना देना नहीं है वैसे तो इससे। ये कई बार कोई पूछता भी नहीं है कि डिफरेंस क्या होता है। ओके, पर अपने कोर्स का पार्ट है तो मैं बता रहा हूँ। एरर क्या होता है? एरर क्या होता है? ह्यूमन जो गलती करता है, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय, उसे एरर कहते हैं। अगर मैं मानो कुछ लिख रहा हूँ और मैंने स्पेलिंग गलत कर दी तो वो एक एरर। डेवलपर कोई कर रहा है, टेस्टर कोई कर रहा है, उसने टेस्ट केस गलत बना दिया, डेटा गलत बना दिया, तो वो एरर है। पर जब वो सॉफ्टवेयर में आ जाता है, अच्छा, वो अपने एग्जीक्यूट किया उसको, ओके, और सॉफ्टवेयर में दिख गया, तो उसे क्या कहते हैं? डिफेक्ट। ओके, जब वो प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है, वो एरर जो आपने गलती की थी, उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट। और बग, डिफेक्ट और बग सेम चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। टेस्टर इसे बग कहता है, ओके, कोई उसको डिफेक्ट करता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है डिफेक्ट और बग में यार। ठीक है, उसको जैसे बग है, मतलब डिफेक्ट जो आया था ना, उसको लिखने का तरीका हो गया, उसको बग कह सकते हो, या सेम चीज होती है यार। बग इज द सेम थिंग। ये वापस आ जाएगा। ओके, और फेलियर क्या होता है? जब क्लाइंट साइट पे जाकर के एग्जी कुछ काम करते समय वो आ गया बग, इशू, तो उसे फेलियर कहते हैं। तो एरर क्या होता है आपका? जो ह्यूमन ने शुरू में काम करते समय गलती से कुछ कर दिया, गलती कर दी, छोड़ दिया, फिर वो सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, ओके, उसे डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट और बग सेम चीज होती है, बस बग क्या लिखने का तरीका होता है डिफेक्ट को। और जब क्लाइंट साइड पे जाकर के फेल गया, इशू आ फैल गया, तो उसे क्या कहते हैं? अपन फेलियर कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एरर, डिफेक्ट एंड बग। समझ में आया? देखो लो, आज इतना ही करेंगे।
चलो हो गया, 2 मैं दे मिनट रहा सर। हूँ है। ओके, कोई बात नहीं, चलो हो गया। नहीं, कर लो कर लो। देखो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना तुम लोगों को, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, हिंदी में लेकर के, कहीं भूल मत जाना यस इसी। यस सर। लाइफ टाइम याद आएंगे इसी। ठीक है, ओके। बाय सर।